काशीराम साहब के साथ थे, लेकिन एक काशीराम साहब पैदा नहीं कर पाए। बहुत बड़े बड़े मैंने देखे। मैं संगठन से, मूवमेंट से आज जुड़े हुए मुझे कम से कम 12-15 साल हो गए। इस 12-15 सालों में मैंने बड़े बड़े विद्वानों को देखा, लेकिन वो लोग अपने जिले में, अपने शहर में परिवर्तन नहीं कर पाए। मैंने बड़े बड़े कैडर देखे मान्यवर, मैंने बड़े बड़े कैडर देखे और कैडराइज देखे, लेकिन पता नहीं क्यों काशीराम साहब के दिल में क्यों पीड़ा थी कि वो एक किताब पढ़कर नौकरी छोड़ के निकल गया और उसने परिवर्तन करके दे दिया। ना जाने क्यों वो कैडराइज, ना जाने वो क्यों कैडर लेने वाले लोग जो आज तक अपने गली मोहल्ले, अपने घरों में परिवर्तन नहीं कर पाए, ना जाने क्यों वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जिसने इतनी बड़ी पीड़ा झेलनी, राजसभा लगवानी और आज इतने बड़े नौजवान खड़े कर दिए, चाहे ये लूले हैं, लंगड़े हैं, बेजुबान हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आज नहीं कल तो ये सुधरेंगे। ये तो उम्मीद हर किसी को रहती है, और यही उम्मीद है, यही पागल लोग, सिकंदर बौद्ध जैसे पागल लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे पागल लोग, विनय तमसीह जैसे पागल लोग, नेत्रपाल जैसे पागल लोग, विनय पाल जी जैसे पागल लोग आज इस बहुजन समाज की आन बान शान को बचाने का काम कर रहे हैं। बड़े बड़े महलों में, एसियों में बैठने वाले लोग जिन्होंने इस समाज को बेचा, इसकी विरासत को बेच दिया, इसकी धरोहर को बेच दिया, आज उस विरासत को बचाने का काम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। आज इस विरासत को बचाने का काम भीम आर्मी कर रही है। सड़कों पर उतरकर, लाठियां खाकर, मुकदमे लगवाकर, तब जाकर कहीं इसकी हम रक्षा कर पा रहे हैं। नहीं तो इस भाजपा सरकार से, इस आरएसएस सरकार से जो बड़े बड़े दबंग रह गए, बड़ी बड़ी मुख्यमंत्री रह गए, निकलने तक की औकात नहीं छोड़ी है भाजपा ने। लेकिन साथियों, बिना सांसद के, बिना विधायक के और बिना पार्षद के हम फिर भी सड़कों पर जंग लड़ रहे हैं। और इसका सीधा सा उदाहरण आपने देख लिया कि यह मनुवादी सरकार, यह मनुवादी समाज के लोग कितना खौफ खाते हैं, डरते हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद से, कितना खौफ खाते हैं भीम आर्मी से। इसको बनाने के लिए बहुत नौजवानों की कुर्बानी गई है साहब, बहुत नौजवानों का समय बर्बाद हुआ है, उनका भविष्य बर्बाद हुआ है। इस भविष्य को बनाने के लिए अब आप आगे आ जाइए। जो हुआ बहुत हो गया, जो होना था बहुत हो गया। आज के बाद में कोई गुटबाजी नहीं, कोई चुगलखोरी नहीं। जब मैंने आपको बता दिया कि जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को दिमाग से पढ़ा है वो कभी परिवर्तन नहीं कर पाया है, जिसने बाबा साहब को दिल से पढ़ लिया वो जरूर परिवर्तन करता है। इस बात को याद रखना। बड़े बड़े मंचों से आपने सुना होगा बाबा साहब के बच्चे मरे, कफन के लिए पैसे नहीं थे। अरे नहीं थे, मर गए आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आने वाली नस्लें जिंदा रह सकें। लेकिन उन्हें नहीं पता थी ये आने वाली नस्लें गद्दार निकलेगी, जिनके हाथ में विरासत की चाबी दी जाएगी, वो अपने भैया भतीजों को आगे जाके इस समाज को उस गड्ढे में डाल देंगी, उस चौकट में डाल देंगी जहां किसी की कोई वैल्यू नहीं होगी, किसी को पूछा नहीं जाएगा। मैं जानता हूं और दे दूं इतिहास की जानकारी आपको। चरित्र विक्रमे चरित्रम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकाय न पाए, तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस बात को कह दिया वर्षों पूर्व, लेकिन इस बात को लागू करने का काम महानायक माननीय काशीराम साहब ने किया। इसको लागू करने के बाद इसको खत्म करने का काम किसने किया ये आप बखूबी जानते हो। खत्म करने के बाद में सहारनपुर की धरती से एक मास्टर का बेटा पैदा होता है और वो मास्टर का बेटा फिर वही बहुजन सुखाय को लाकर उसको जीवित करके आज पूरे भारत में विरोध बजा रहा है, अपनी लाठी को मजबूत करने का काम कर रहा है। ऐसे कितने महापुरुष जिनको खत्म करने का काम किया गया, चाहे माननीय दीनदयाल वाल्मीकि जी हो, माता ज्योतिबा फुले हो, माता सावित्रीबाई फुले हो, बाबू जगदेव सिंह जी हो,
रामस्वरूप वर्मा हो, कपूरी सिंह ठाकुर हो, उदा देवी पासी हो, बताइए किसको लेकर नहीं चल रहे, बताइए किसके लिए नहीं लड़ रहे, बताइए जहां बात पड़ी है, जहां जरूरत पड़ी है, इसी हाथरस में वही रात के समय जब एक भी नेता जो दिग्गज बने हुए घूमते हैं, जो सांसद होते हैं, यहाँ का निकम्मा सांसद नाम दिले है हरकतें चोर चक्कों की, जो लेकर अपनी जेब में गिलास लेकर घूमता ठाकरों के दरवाजे पे चाय पीता हुआ घूमता है यहाँ का सांसद। ऐसों को आप सांसद चुनते हैं? गलती किसकी है, कमी किसकी है? अरे आप लोगों ने चोर चक्कों को, ठगों को, दलालों को मौका दिया। मैं चैलेंज देता हूं, जिस दिन भीम आर्मी का विधायक विधानसभा में होगा, मुख्यमंत्री चैन से नहीं बैठेगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा। वही रात मुझे आज भी याद है जब इस बेटी के लिए कोई एफआईआर तक करवाने नहीं आया था। सिकंदर पोर्ट में एफआईआर मनीषा वाल्मीकि करवाई थी, सिकंदर पोर्ट में। तब जाकर भाई ने हमने इस मुद्दे को भूलगढ़ी वालों को कितना उठाया था। ये व्यक्ति अकेले रात को जाते अपनी जान को दाव पे लगाते, वहां बात कराते। ये तो जीवन में जो संघर्ष होता है ना, वो संघर्ष की परिभाषा समझता है साहब। हमने बोल दिया, जो काशीराम साहब एक किताब पढ़ के अपना सब कुछ दाव पे लगा गए, तो हम भी उनमें से हैं। हमने भी बाबा साहब को पढ़ के अपना सब कुछ दाव पे लगा रखा है। और जब तक जीवित रहेगी, सांस रहेंगी, अपने लोगों को मजबूत करते रहेंगे, समझाते रहेंगे। मेरा काम समझाने का है, मूवमेंट बताने का है। मैं आपको भूलकर नहीं बुला सकता। जिसके अंदर पीड़ा होगी समाज की, जिसके अंदर दुख तकलीफ जो समस्या हो समाज का, वो आगे आएगा। वो धूप में भी आएगा, लाठी भी खाएगा। नहीं तो ऐसे समाज के लोग तमाम मेहनत देते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां करके एक अच्छा टीवी और बीवी में मस्त रहते हैं, बाबा साहब का एहसान लेकर। लेकिन कभी समाज के बीच में नहीं आते हैं। जब नौकरी खत्म हो जाती है, तब लगता है कि मुझे माला पहननी है, तो आके बूढ़े होकर पूरी तनख्वाह लेकर पेंशन पे जब होते हैं, तो मंचों में बैठना चालू कर देते हैं। इन चीज़ों को आप समझिए। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। एक बार मौका देकर देखिए। इसी की होमकर 21 जुलाई को हम दिल्ली में भरेंगे, 12 फरवरी को भोपाल में भरी थी। आपने देखा था जन सैलाब, वही जन सैलाब इस दिल्ली में 21 जुलाई को भरा जाएगा। 8वां भीम आर्मी का स्थापना दिवस। और वो चैलेंज तो आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जो हमला हुआ है, किया जाएगा बदला। हम उनमें से ही हैं, लेंगे हम बदला। आज भी मौका पड़ेगा तो आज भी नहीं छोड़ेंगे। हम उनमें से जीवन एक बार मिलता है, नहीं गवाएंगे ऐसे। जीता तो कुत्ता भी है, जीते तो जानवर भी है। मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो कलम है, मैं अपना कर रहा हूँ। मैं अगर लोगों की चुगली और बुराइयों में, इन चीज़ों में ध्यान देने लग गया तो कुछ नहीं है। तो आज ना भीम आर्मी होती, ना इस बेटी को न्याय मिल पाता। वो भी इतने संघर्ष के बावजूद भी अभी तक उसको नौकरी तक नहीं मिली, इतने संघर्ष के बाद। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, जिनको आप वोट देते हैं वो आपको कहाँ ले जा रहे हैं। वही वोट जो बड़े बड़े लोग बाबा साहब की बातें करते हैं, बड़े संघर्षों से 4-4 बच्चों की कुर्बानियों से जो वोट मिला ना, वही वोट जिसको मेरा समाज एक क्वार्टर में बेच देता है, वही वोट। समोसे, चाय, आलू पूरी में जो बेचता है ना मेरा समाज, इनकी कुर्बानी को, वो वोट, उस वोट को चोर चक्कों को देकर आप क्या क्या साबित करना चाहते हैं? कौन सा चाहते हैं? अरे ये बाबा जो यूपी की गद्दी पे बैठा है, ये अच्छी तरीके से जानता है इसका भला मंदिर से नहीं होगा, संसद से होगा। जब ये यूपी की गद्दी पे बैठा है, जिस समाज को संसद में विधानसभा में बैठना चाहिए, वो मेरा समाज कावड़ ले जा रहा है, घंटे बजा रहा है, घंटे। सुबह उठ के घंटे बजाता है। कह दो अरे साहब वो भगना मानता भाई, हमारी माँ नहीं मानती है। जब कूड़े में खाना ढूंढ रहे थे तब कोई नहीं था कहने वाला इन बातों को। आज अच्छे होटलों में खाना खा रहे हो, बढ़िया है, सुख सुविधाएं मिल गई हैं। बाबा साहब को धोखा दे रहे हो, क्या धोखा दोगे? गए आप नहीं होंगे तो क्या मूवमेंट नहीं चलेगा, मिशन नहीं चलेगा? चलेगा साहब, बिल्कुल चलेगा। बाबा साहब नहीं रहे तो क्या मूवमेंट नहीं चला? चला, साहब ने चलाया। साहब नहीं है तो आज बड़े भाई चला रहे हैं, हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, चलता रहेगा। हम तो आने वाली नस्लों को समझा के जा रहे हैं
अपने बच्चों को समझा के आए हमको कि जीवन में कभी समझौता मत करना, बस अपने इस वोट को बेचना मत, इसको बेटी समझना, बेटी अच्छे आदमी के हाथ में देना जो आपके लिए लड़े, जेल जाए, हक अधिकार की लड़ाई लड़े, उसे दो, उन्हें मत दो जो बरसाती मेढक बन के बाबा साहब जिंदाबाद, जय भीम साहब, बाबा साहब जिंदाबाद जिक्र करके इस समाज को लूटने खसोटने का काम कर रहे हैं। और तुम्हारी जो है वैल्यू बोली, नोटों की बोली 15 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 6 लाख, जो बटा हुआ सिस्टम है जो पूरा लगाते हैं ना अंदर होटलों में, लाओ इतने की, तो ये पट्टा जो है इसको उतार के फेंक दो। अब वो समय नहीं है। 10 बार कह चुके हैं, मंचों से भी बोलते हैं, और जब चाहे जहाँ बोलेंगे और सीना ठोक के बोलेंगे। जब मनुवादियों से नहीं डरते तो तुम्हारी क्या हैसियत होगा? तुम क्या हो? अरे तुम हो क्या? दलाल हो, समाज की दलाली करते हो, दलाली बट्टा करते हो, समाज को बेचते हो। पार्षद में बेचोगे 5-6 लाख में, 10 लाख में, 15 लाख में, विधायकों में बेचोगे करोड़ों में, सांसदों में बेचो करोड़ों में। बस जाके विधानसभा में चुपचाप बैठना है, राज्यसभा में चुपचाप बैठना है। 400 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो गई, आराम की थी, तुम्हारी थी। अरे विरासत थी काशीराम साहब की, उनका परिवार, उनका भाई गाड़ी के सामान की दुकान चलाते हैं। जाओ देखो पंजाब जाके, रोपड़ में उनका भतीजा जैसे कोई देखने नहीं आता, और एक का सोने का चम्मच लेके पैदा हो गया। थोपोगे किसी को? थोप के दिखाओ। जो संघर्ष करेगा वो लेगा, और हम संघर्ष करने वालों में से हैं। हमें हमारे बाबा साहब ने मेहनत करना नहीं सिखाया, संघर्ष करना सिखाया, और हम करते हैं। हम नहीं रुकते। बस से है तो बस से आते हैं, टेम्पू है तो टेम्पू से, गाड़ी है तो गाड़ी से, मगर संघर्ष करते हैं। आज के बाद में हाथरस के अंदर जो भी गुटबाजी करता हो वो खत्म कर दे। सीधी सीधी सी बात। यह हाथरस उत्तर प्रदेश के उन जिलों में से था पहले जहाँ बीमारी बहुत मजबूत थी। आरएसएस के लोग सामने नहीं आते थे,